हेलो साथियों, नमस्कार। आप सबको मेरा प्रणाम स्वीकार करें। साथियों, आज का वीडियो जो है कि बहुत ही बेहद बेहद ही दुखदाई है, जो कि मैं आप सबके समक्ष लेकर आई हूँ। साथियों, कहा गया है कि मानो तो देव नहीं पत्थर। ये घटना बिल्कुल सच है, जो कि वृंदावन की है। मैं आप सबके समक्ष लेकर आई हूँ। एक लड़की जिसकी सैलरी लगभग 1 लाख तक वो कमा रही थी। मतलब उसकी 1 लाख सैलरी है। लेकिन आज वो बाके बिहारी के साथ मैंने वीडियो में देखा। उस चीज़ को मैंने अपलोड कर रही हूँ मेरे वीडियो में। आप सब लोग देखिए, मुझे जानने और समझने की कोशिश कीजिए। साथियों, वीडियो में वो श्री कृष्ण जी से शादी कर रही हैं। मेरी आंखें भर आई हैं। धन्य है इस कलयुग की देवी। और मैं सैल्यूट करती हूँ ऐसी लड़की को, जिन्हें ईश्वर ने साक्षात दर्शन दिए हैं और उनसे विवाह भी रचाई है। वीडियो में आप सब देख सकते हैं। आइए दिखाती हूँ। आप मेरी मांग में सिंदूर देख सकते हो। मेरे ये बिछुए हैं जो हमारे रिचुअल्स में होता है कि भाभी माँ दबाती है। और आप ये मेरी जो अंगूठी थी, इसी से मेरी मांग भरी गई है। और ये चूड़ा और ये है, इसको रखना होता है 1 साल के लिए। तो मैंने अपने पिया के लिए इसे रखा है। राधे राधे, मैं हूँ सौरभ। भगवान श्री कृष्ण और मीरा की कहानी तो हम और आप समय समय पर सुनते रहते हैं, लेकिन आज हम आपको एक ऐसे भक्त से मिलवाने जा रहे हैं जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण को अपना पति मान लिया और पति मानकर अपना पूरा जीवन उनके प्रति समर्पित कर दिया। आइए मिलवाते हैं आपको ऐसे भक्त से। राधे राधे। राधे राधे। श्री हरिदास। श्री हरिदास। क्या नाम है आपका? प्रिया नाम है भैया मेरा। और जो आपके पास हैं ये ठाकुर जी, इनका क्या नाम है और क्या मानती हैं आप इन्हें? ये इनका नाम प्रिया कांत है और ये ही मेरे बिहारी जी हैं और सर्वस्व हैं, आप कह सकते हैं। और इन्हें हम प्यार से पिया भी बोलते हैं। और यही हैं वही जिनके साथ मैंने अभी फेरे लिए हैं। पूरे विधि विधान से हमारा विवाह हुआ है और इन्होंने हमें पत्नी रूप में स्वीकार किया है और हमने इन्हें अपने परम पति के रूप में स्वीकार किया है। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप लोगों को ये लगता होगा कि ऐसे काफ़ी भक्त हैं या ऐसी काफ़ी लड़कियां हैं जिन्होंने अपना जीवन सर्वस्व ठाकुर जी को दिया है। उनके प्रेम को दंडवत प्रणाम है। और हमारी मीरा जू, इसलिए मैंने जू बोला क्योंकि वो परम सखी हैं ठाकुर जी की। तो मीरा जी की कथा हमने सुनी है, लेकिन कभी देखने को नहीं मिली। जिनके भाव है अंदर, वो मीरा जी को देख भी पाए होंगे, परंतु मुझे ऐसा लगता है कि अभी इस दशक में शायद हम लोग मीरा जी को देख नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं। तो मैं उनके चरणों की रज भी नहीं हूँ। मुझे मीरा जी के चरणों की रज अपने मस्तक पे लेते हुए मैं उनकी कृपा से ये बोलूँ कि मीरा जी ने ही और हमारी राधा रानी ने ही मेरे ऊपर ऐसी कृपा की कि मुझे साक्षात बिहारी जी ने अपनाया है। क्योंकि एक पद है हमारे रसिकों का कि मौसम पतित कौन खल कामी, मतलब मुझ जैसा पापी कोई हो नहीं सकता, मैं सबसे बड़ी पतित हूँ। लेकिन इन्होंने बिल्कुल प्रमाण कर दिया कि चाहे कोई कैसा भी हो, लेकिन मेरे लिए अपने हृदय में ज़रा सा अगर प्रेम भाव रखे तो मैं साक्षात आता हूँ। जिस भी भाव से आप मुझे ध्याओगे, वरोगे, मैं उसी भाव में आपके सामने साक्षात प्रकट होऊंगा। और उसका जीता जागता उदाहरण मैं हूँ आप लोगों के सामने।
और मैं सबको बताना चाहती हूँ भैया कि किसी को लगे कि ये कहानी है, ये कहानी नहीं है, ये साक्षात बिहारी जी की निकुंज लीला है, जिसको केवल और केवल वही हृदय समझ पाएगा जिसने कभी प्रेम किया हो। क्योंकि एक और हमारे रसिकों की वाणी है कि जातन लागे सो तन जाने, मतलब जिस तन पे लगी हो वही तन जान सकता है। तो इस लीला को केवल और केवल वही अपने हृदय में उतार पाएगा जिन्होंने कभी प्रेम भाव में कभी भी एक क्षण के लिए भी स्वयं को उतारा होगा। आपको कब प्रेम हुआ था इनसे और कहाँ मिले थे आपको ये? ये संतों की ही देन है। मेरे आचार्य परम पूज्य गुरुदेव के कर कमलों से ये मुझे मिले और उन्हीं ने इनका नामकरण किया, मेरे पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री गौरव कृष्ण गोस्वामी जी। और परम गुरु तो उन्होंने हमें ये बताया कि आपके परम गुरु जो हैं स्वामी श्री हरिदास जी महाराज हैं, और उन्होंने ये हमें समझाया, इस पथ को प्रशस्त किया कि बिहारी जी ही हमारे सर्वस्व हैं, स्वामी जी ही हमारे सर्वस्व हैं। तो उन्हीं के द्वारा ये मेरे जीवन में आए, और जीवन में आए तो बहुत सी ऐसी वाक्य हैं जिन्हें मैं कहना चाहती हूँ। शायद लोगों के पास समय ना हो इतना सुनने का, लेकिन मैं फिर भी कहूँगी आप लोगों से कि आपसे करबद्ध मेरी प्रार्थना है कि इसको कहानी मान के ना सुने। मैं थोड़ी सी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको बताना चाहती हूँ। मेरा शरीर एक जाट परिवार से है, मैं हरियाणा से बिलोंग करती थी, अब तो मैं अपने पिया की हूँ। मैंने बिल्कुल अग्निपथ पे चली हूँ इनके प्रेम के लिए। मैंने अग्नि परीक्षाएं दी हैं। मेरे जो शरीर के माता पिता या घर वाले आप जिन्हें कहेंगे, वो कट्टर आर्य समाजी हैं, बिल्कुल विरुद्ध थे वो मूर्ति पूजा खंडन में, आपको पता है विश्वास रखते हैं आर्य समाजी। लेकिन भैया मैंने हार नहीं मानी, क्योंकि मैंने प्रेम किया था इनसे और किया है। मैंने सिर्फ इनके चरणों में एक प्रार्थना की कि देखो पियू, प्रेम विवाह तो हमारा हो चुका, गुरुदेव ने दे दी आज्ञा, लेकिन असली विवाह तो संत और रसिकों की वाणी है कि जब तक माता पिता का आशीर्वाद ना हो तब तक वो शादी सफल नहीं होती। तो हमने इनके चरणों में ये प्रार्थना की। 14 साल तक हम बहुत तड़पे हैं। हमारे साथ ऐसी ऐसी चीज़ें भी हुई कि तुम्हें मार दिया जाएगा, तुम्हें काट दिया जाएगा, तुम बाबा जी होना चाहती हो, तुम सन्यासी हो गई हो, तुम्हें वृंदावन नहीं जाने दिया जाएगा। लेकिन हमारा बचपन से ही थोड़ा था कि जैसे बड़े बड़े मुंडे होते हैं, तो हम छोटे से थे, करीब हम 6-7 वर्ष के होंगे। तो हमारी अब निकुंजवास कर गई हमारी ताई जी थी, वो बताती थी कि हमारा जन्म राधा आठे को हुआ है। तो हमारे जाटों में इतना राधा आठे को कोई जानता नहीं है, मतलब राधा अष्टमी। जी जी जी, जैसे कृष्ण जन्माष्टमी को हमारे जाटों में बोला जाता है, इधर हरियाणा में जन्म आठ है, मतलब कृष्ण जन्म आठ है। तो ऐसे ही राधा अष्टमी को श्री राधा आठे बोला जाता है। तो कुछ लोगों का मानना था कि हम राधा अष्टमी को जन्मे हैं, इसलिए हमारा पागलपन है इनके लिए। परंतु अब जैसा भी था वो तो ये जाने या फिर स्वामी जी जाने। तो हमने घर वालों को सिर्फ एक ही बात बोली कि अगर आप पिया को स्वीकार नहीं कर सकते हैं तो हम घर छोड़ देंगे, हमें नहीं रहना आपके साथ। हम स्पोर्ट्स में थे, हमने वहाँ से हमारी आजीविका चली, जो भी मिलता था हम काफ़ी मतलब जीते भी हैं खेल के, जो भी वहाँ से आता रहा। फिर हमारा फ्री में एडमिशन किया फरीदाबाद वालों ने, डीएवी कॉलेज, और सबका बहुत सहयोग मिला। तो अल्टीमेटली कहने का मतलब ये है कि मैंने इनको चुना था, तो इन्होंने मेरा सब ऐसे संपन्न कर दिया कि मुझे कभी घर वालों की कमी या मुझे ऐसा लगता कि मेरी पढ़ाई नहीं हो पा रही या मैं कुछ कर नहीं पा रही, तो इन्होंने सब अपने आप स्वयं पूरा कर दिया। ये दिखे सबको ऐसे बैठते हुए कि ये एक मूर्ति बैठी हुई है,
लेकिन इनकी लीलाएं तो मैं अभी क्या वर्णन करूं। तो मैं थोड़ा सा इस भाव को समेटते हुए ये बोलना चाहती हूँ कि मैं छोटी सी ना छुप छुप के मुंडों के अंदर आ जाया करती थी वृंदावन। और तो पिताजी और को पता लगता था, अरे भैया उसकी नंबरदार की लड़की कहाँ गई कहाँ गई, तो वो सब बताते थे, अरे भैया वो तो वृंदावन चली गई है वहाँ। तो हमें पीटा भी जाता था, हम बहुत पिटे हैं, पर वो पिटना बहुत सौभाग्यदायी हमारे लिए रहा, क्योंकि कहते हैं ना ऐसे सीधा सीधा तो प्रेम का पथ होता नहीं ना। प्रेम के पथ पे तो बहुत सारी यातनाएं और प्रतिकूलताएं हमें जो है सहनी पड़ती हैं। अनुकूलता में बिहारी जी मिल जाने वो कोई प्रेम थोड़ी होता है। कितने वर्ष पहले की बात है जब आती थी आप? मैं करीब भैया 6-7 वर्ष की थी बस। अच्छा। सिर्फ 6-7 वर्ष की थी। और जब मैं 6th क्लास में पढ़ती थी तो हमारे वहाँ एक भागवत जी करने के लिए एक महाराज जी आए थे। तो बस उन्होंने तो समझो कि हमें सर्वस्व दे ही दिया था। हम वहाँ कथा सुनने के लिए जाते थे पिताजी के साथ, तो हमारे पिताजी बहुत क्रोधित हो गए और फिर हमें लेके ही नहीं गए। लेकिन वही हमारे जीवन में ऐसा था कि हमें इनकी मोटी सी आँखों से प्यार था। हम बचपन में नहीं जानते थे कि क्या है कौन है, क्योंकि ये तो अभी आए ना 13-14 साल पहले इस स्वरूप में, तो ये 13-14 साल पहले आए हैं। लेकिन उससे पहले हमें सिर्फ ये पता था कोई मोटी आँखों वाला है जिसके लिए हम छुप छुप के आ जाते थे, पिटते भी थे। तो फिर पता चला धीरे धीरे कि उन्हें बिहारी जी बोलते हैं। कलयुग में स्वामी जी ने प्रकट उन्हें किया है और अपनी प्रेम साधना से किया है। तो हमारे मन में सिर्फ एक भाव आता था कि स्वामी जी के चरणों की रज लेके जब स्वामी जी अगर उन्हें प्रकट कर सकते हैं इस कलयुग में, तो क्या मेरा प्रेम ऐसा नहीं होगा कि मैं भी उन्हें अपने समक्ष प्रकट कर सकूं कि वो मुझे अपनाएं और इन घर वालों को सबको ये बताएं कि वो साक्षात हैं। बस इसी भाव में मगन होती चली गई। बहुत परेशानियां आई, बहुत कठिनताएं आई, लेकिन सब कुछ पीयू ने लाइन अप कर दिया था, या आप कहें कि सबको समतल करते चले गए उन यातनाओं को। कठिनाई आई मतलब आपके परिवार वालों ने आपका विरोध किया, क्योंकि हर लड़की के माता पिता चाहते हैं कि उनका जो बेटी की शादी है वो सांस्कृतिक जो लड़का है उसमें हो। ये तो ठाकुर जी से आपने की है। बिल्कुल। तो कैसे माने ये बताइए पहले तो। भैया 14 साल पहले, मतलब 13 और 14 साल पहले मैंने घर वालों को बिल्कुल त्याग दिया था कि अगर आप मुझे वृंदावन नहीं जाने दे सकते तो मैं आप लोगों के साथ नहीं रह सकती। उस टाइम पे मेरी ग्रेजुएशन फिनिश हुई थी, स्पोर्ट्स में मैं थी। क्या पढ़ाई की, पढ़ाई के बारे में बता दीजिए। हाँ, पढ़ाई तो अब मेरी पीएचडी फाइनल हो गई है और मेरा एमबीए जो है वो एचआर से रहा है। मेन जो है मार्केटिंग मेरा माइनर रहा है और गुड़गांव की आईटीएम यूनिवर्सिटी, टॉप 10 यूनिवर्सिटी यू कैन से, वहाँ से मैं शिक्षित हूँ और वहाँ से मेरी एमबीए हुई। और डीएवी सेनेटरी फरीदाबाद से मेरी ग्रेजुएशन हुई है। वहाँ भी मुझे ये लोग सिलेक्ट करके ही लेके गए थे वॉलीबॉल के एज अ चैम्पियन, और वहीं से मेरा जो भी पढ़ाई का सब खर्चा सब वहीं से चला है। और उसके बाद फिर मेरी एमबीए में स्कॉलरशिप ली, मैंने यूनिवर्सिटी टॉप किया, इंटर यूनिवर्सिटी खेली। तो मैंने कहा ना कि वो तो ये सब करते चले गए, क्योंकि तू चले एक पग मैं चलूँ पग 1000। जॉब भी लगी थी ना आपकी? जी, मेरी जॉब भी लगी थी। मैं एज अ एसआई ऑफिसर रही हूँ चंडीगढ़ फोरेंसिक में, बट इनकी इच्छा नहीं थी शायद, क्योंकि वृंदावन को बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा था और जिस रस के लिए मुझे पैदा किया गया वो रस ही हमें नहीं मिल पा रहा था। तो बस वही छुड़वा दिया। मैं एज अ एचआर एयर हॉस्टेस उसमें भी सिलेक्ट हुई हूँ अपने इंडियन इसमें एयरवेज में, इंडिगो एयरलाइंस में। मेरे पास काफ़ी फ़ोटोज़ हैं उसकी, मैं आप लोगों को दिखा सकती हूँ। जैसे किसी को लगे कि मुझे पढ़ा के बुलवा दिया गया है, ऐसा कुछ नहीं है। आई हैव ऑल द प्रूफ्स। तो उसके बाद भी वो भी छुड़वा दिया। मुंबई में गार्नियर में सिलेक्शन हो गया था ड्यू टू माई हेयर्स। अच्छा जी, बट फाइनल शूट वाले दिन हमारे पतिदेव हमें ले आए, क्योंकि शायद उनको वो संसार वाली पब्लिसिटी नहीं चाहिए थी और हमने इस भाव को भी बहुत छुपा के रखना चाहा भैया। नहीं तो हम जिस दिन शादी हुई थी ना,
बहुत ऐसे लोग थे, कहाँ कहाँ से आए हैं, सबने कहा कि हमें आपका इंटरव्यू लेना है, हमें आपका। हमने सोचा कि हमें ये प्रसिद्धि नहीं चाहिए, हमें तो अपने पिया के साथ बस बैठी रहूं कुंजन के कोने श्याम राधिका गाऊं, तो वो सब चाहिए था। लेकिन अब इन्हीं की आज्ञा हुई कि तुम जैसी पता नहीं कितनी हैं, या कितनों के ऐसे माँ बाप हैं या घर वाले हैं जो नहीं मानते कि मैं हूँ, ये हैं, घर वाले नहीं मानते। तो इनकी आज्ञा हुई कि प्रिया, अब तुम्हें अपने लिए नहीं, हमारे लिए इस भाव को बताना भी पड़ेगा, इस भाव को कहना भी पड़ेगा, और तुम्हें जाना पड़ेगा लोगों के सामने कि हाँ मैं आता हूँ, ये कोई मिथ्या नहीं है, या ये कोई मीन्स ये भाव आ जाता है। मैं बहुत ज़्यादा बता नहीं पाती इनके बारे में, तो बस यही इन्होंने करने के लिए और बताने के लिए मुझे आप लोगों से मिलवाया। और बाकी तो मैं कुछ नहीं कहना चाहती, लेकिन आप लोगों को ये लगता होगा कि ठीक है दीदी आपने शादी की, ऐसे तो अभी कुछ दिन पहले भी आ रहा था, और भी लोग करते हैं शादी। तो मेरे पास वीडियोस हैं, अगर कोई देखना चाहे, या मेरे फोटोग्राफर या कुछ भी। 3 दिन की पूरी रस्में हुई, हल्दी, मेहंदी, फिर उसके बाद संगीत, फिर उसके बाद मेरी भावर हुई है, और उसके बाद मेरा गृह प्रवेश भी हुआ है। अब आप लोग पूछेंगे कि गृह प्रवेश किसने कराया, लड़के वाले कौन थे? ठीक है, आपने बिहारी जी कोई को पूछता है, लेकिन आपके घर वाले भी शामिल हुए थे शादी में? जी जी जी, आए थे हरियाणा से? सब आए हैं। वो इसीलिए भैया मैंने आपको शुरुआत में ये बताया कि माँ बाप के आशीर्वाद के बिना शादी नहीं मानी जाती, हमारे समाज में भी नहीं मानी जाती है। तो हमने इंतज़ार किया, हमने बड़े थपेड़े खाए, हमने पिस्टल रखवाई अपने यहाँ कि तुम्हें मार दिया जाएगा, लेकिन हमने सब्र किया, हम सहते चले गए, क्योंकि इनकी ताकत अंदर थी, हमारे रोम रोम में ये चलते हैं। तो घर वालों ने अब फाइनली, मेरी माताजी जो हैं वो अभी अंतिम शैया पे चल रही हैं, उन्हीं के का ही सेवा प्रसाद है जो मुझे बिहारी जी मिले हैं, और इन्होंने मुझे इस तरह से अपनाया है। तो वो बोल नहीं पाती, लेकिन वो इशारे से सब बताती हैं। तो हमने ऐसे ही उनसे पूछा कि माँ अब तो तू जाने वाली है, तू मेरा कन्यादान नहीं करके जाएगी? तो उन्होंने इशारे से हमें बोला कि हाँ माँ, हाँ। बस उस हाँ के लिए हम 14 साल से रुके थे भैया, उस हाँ के लिए हमारी माँ ने कहा, और हम उसी दिन से बस धुन में लग गए कि कोई भी रिश्तेदार कोई राज़ी हो ना हो, लेकिन जिसने मुझे जन्म दिया है ना, आज उसने ये कह दिया कि हे माँ हाँ, मतलब वो मेरा इनके साथ कन्यादान करना चाहती हैं। तो बस यहीं पे कुटिया है, मदन टेर के पास ही। और जैसे होता है ना, पति अपनी पत्नी को किराए के घर में नहीं रखता, या मतलब आपको मैं कैसे बताऊं, मैं नहीं कह सकती इन बातों को अपने शब्दों में। तो हमारे छोटे से कुंज का निर्माण हुआ है, वो हमारे पतिदेव ने शायद हमारे लिए बनवाया, और इसीलिए शायद इन्होंने 14 साल इंतज़ार भी करवाया भैया। देखो, लीला से लीलाएं जुड़ती चली जाती हैं। अब हमें लगता है कि हमने 14 साल, ठीक है घर वालों की यातनाएं थी, ये सब बहाने बने मेरे ख्याल से, लेकिन इन्हें अपने कुंज में लाना था। एक निर्बल से निर्बल संसार का पति भी अगर होता है, वो अपनी पत्नी को बहुत शानो शौकत से रखता है। तो जब बिहारी जी स्वयं आए थे, तो कैसे ये किराए के घर में हमें रखते? तो वो कुंज का निर्माण जब संपन्न हुआ है अभी, उसी के साथ इन्होंने हमें अपना के गृह प्रवेश करवाया है, और भावर हमारे साथ ली है। उसकी वीडियोस और जो भी कुछ हैं हम आपको दे देंगे। पूरी विधि विधान से जयमाला हुई थी। हाँ, मैं अभी आपको दिखा नहीं सकती, मेरे फोन में है सारी चीजें, को सब मिलेगा। और सबको जी जी 3 दिन तीनों टाइम, 3 दिन तीनों टाइम। हमारे पिया ने बोला कि सबको बुलाओ, सबको बुलाओ, चाहे हमारा लहंगा किसी ने सिला, चाहे हमारा कुछ भी। तो लोग जयपुर उदयपुर पता नहीं कहाँ कहाँ से आए हैं, मैं नहीं जानती कि भाई कोई लड़की है ठाकुर जी से ऐसे विधि विधान से फेरे कर रही है, और ऐसी शादियां नॉर्मली तो हो जाती हैं मंदिरों में या कुछ भी, अरे भैया वहाँ तो ऐसे हो रहा है भव्य।
और यदि आप इनको पालकी में बैठा हुआ देखेंगे, जब आपको वीडियोस मिलेंगी, तो खुद ही जो देखने वाले हैं ना वो ये कहेंगे कि नहीं, ये साक्षात बिहारी जी हैं। उनके सब संशय अपने आप समाधान हो जाएंगे। मुझे तो कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी जब इन्हें वो देखेंगे पालकी में बैठे हुए, और ये मुझे जब वरने आ रहे हैं और उसमें प्रॉपर सब चीज़ें हैं। मैंने ऊपर से चावल फेंके हैं, फूल फेंका है, मीन्स मेरे जीवन की साध जो इन्होंने इस तरीके से आके पूरी की है, मैं उसका वर्णन नहीं कर सकती। और सबसे बड़ी विशेषता कि लड़के वाले कौन है, लड़के वाले कौन है, बिहारी जी के घर वाले कौन है। आप लोगों को भी ये उत्सुकता हो रही होगी ना? सोचेंगे, हर कोई सोचेगा कि हाँ ठीक है, गोपाल जी को लेके तो कोई भी फेरे ले लेता है, कौन सा नई बात कर दी, हाँ ठीक है कर लिया होगा, भाई भाव होगा पिछले जन्म का। लेकिन मेरे बिहारी जी साक्षात हैं ये, इनमें कोई भी संशय बुद्धि ना करे। इसलिए मैं बताना चाहती हूँ कि इन्होंने मेरा ससुराल भी प्रकट किया, प्रत्यक्ष में ससुराल प्रकट किया। 4 दिन पहले की बात थी, हम इनसे 2 बजे का समय था शायद रात को। साथियों, मैं भी चाहती हूँ कि ईश्वर से एक बार मेरी भेंट हो जाए। मैं भी उनसे पूछना चाहती हूँ कि मेरी बगिया में ऐसा क्या आपने लिख दिया है। आपको भी मुझे आपको भी दुनिया की मोह माया नहीं चाहिए, मुझे बस आप चाहिए। श्री कृष्ण लला जी चाहिए मुझे। वो मैं उनके वो स्थान तो नहीं ले सकती, बस उनके चरणों का धूल चाहिए मुझे, धूल बनना है मुझे। अगर वास्तव में जिस तरीके से ये राधा रानी की जो स्वरूप देखी हुई है, छवि देखी हुई है मेरे लाइव में, आप सब मेरे वीडियो में देखे हैं, मैं इनके कहने के अनुसार ईश्वर कह रहे हैं कि कुछ लोगों का कहना है कि मैं नहीं हूँ। उन सबको जाकर बताओ, और ये वीडियो के माध्यम से आप उन सब तक सूचित कीजिए कि मैं यहाँ पर हूँ। तो साथियों, मेरी भी इच्छा है, मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि हाँ ईश्वर है, ये बात सत्य है कि अभी भी ईश्वर जागरूक हैं और है, हमारे बीच में है, हम लोगों के आमने सामने हैं, हमारे अंतरात्मा में है, हम लोगों को दिखते नहीं हैं। साथियों, देखिए वीडियो में और क्या क्या होता है, क्या क्या बता रही हैं श्री कृष्ण जी के बारे में ये राधा रानी, कलयुग की राधा रानी। हमने इनसे पूछा कि पीयू, हम तो 14 साल से साथ में रह रहे हैं, अब शादी हो जाएगी तो अब क्या नया होगा ऐसा? क्योंकि शादी के बाद तो देखो घर में भले दूर रहें, जैसे भाई बेटा बहू अगर जॉब पे होते हैं तो सास ससुर अलग भी रहते हैं, दूर भी रहते हैं। तो हमने इनसे पूछा, मैंने कहा सास ससुर भी होते हैं और ननद कोई तो होता है ना, ससुराल माने ससुराल होता है ना भाई। आप मुझे वर रहे हो, अब जब इतना सब कुछ सारा कर रहे हो, ये सब बड़ा इस सृष्टि को दिखाने के लिए, तो बस ऐसी बात थी। तो हम ठीक है सो गए थे इनसे ये बातचीत करते हुए। अगले दिन ही सहसा हमारी एक मैया है, हरिवंशी मैया है, बहुत प्रेम करती हैं, लाली की तरह हमें उन्होंने प्रेम किया है। तो उनका अचानक हमारे पास फ़ोन आता है, सुनो लाडली, तुम्हारी सासू माँ को हम लेके आ रहे हैं। अब हम चौंक गए एकदम से। मैंने कहा इनको क्या पता हमारे और इनके बीच में क्या संवाद हुआ, ये तो केवल हम जानते हैं। लेकिन इन्हें ये दिखाना था कि देखो, तुमने जो हमसे कहा है ना, हम उस हर एक वाक्य को सत्य करेंगे प्रिया, हम उसको सत्य करेंगे। तुमने ससुराल की इच्छा की है तो हम तुम्हारा ससुराल भी प्रत्यक्ष में प्रकट करेंगे। मैंने कहा ठीक है मैया ले आओ। पर मैंने कहा मैया हम जानते नहीं, कुछ नहीं, अब ऐसे कैसे? मैंने कहा एकदम से कैसे, मतलब सामंजस्य कैसे बैठेगा ना। बोली कुछ नहीं, तुम बस नॉर्मली, और उनकी बहुत इच्छा है क्योंकि वो अपने लाला को, क्योंकि 80 वर्ष की अवस्था है और वो अपने लाला को ही उन्होंने अपना पुत्र माना है। दे डोंट हैव मतलब सन, तो उन्होंने अपने बिहारी जी को ही पुत्र माना है और बहुत वो उत्सुक हैं तुमसे मिलने को। मैंने कहा मैया ठीक है ले आओ। अब मन में तो उचाट लगी पड़ी थी ना कि सास चाहिए थी, ससुर चाहिए थे, तो और किस्मतन उन्हें यशोदा मैया और नंद बाबा ही बोलते हैं क्योंकि ठाकुर जी को ही उन्होंने अपना पुत्र माना है। तो वो हमसे आई मिलने के लिए।
अब आप भी कहेंगे कि वो कहाँ हैं, तो नहीं, मैंने उन्हें बुलाया है, मैंने उनको बोला, मैंने कहा मैया जब अगर हमें आपको अपने लाला का वर्चस्व ये दिखाना है इस सृष्टि को, और मुझे अपने बिहारी जी का, अपने पिया का दिखाना है, तो आपको आना पड़ेगा, हमें दिखाना पड़ेगा, लोगों को बताना पड़ेगा कि बिहारी जी हैं। ये संसार मिथ्या हो सकता है, कल्पना हो सकता है, लेकिन ये परम सत्य है। तो भक्तों को हम मिलवाएंगे बाद जी, में, पहले जी। आपके बारे में और पीहू जी के बारे में बात कर लें, हाँ, तो उसके बाद मिलाएंगे। जी। अब ये बताइए, जब से आपकी शादी हुई है जी ठाकुर जी से, आपके जीवन में क्या बदला? भैया ये कुछ भाव ऐसे हैं कि सामने तो उजागर नहीं किए जा सकते, लेकिन हमारे साथ तो इनकी लीलाएं पहले भी बहुत कुछ थी, परंतु कुछ जो बिल्कुल परम पति वाले जो भाव हैं वो हमारे साथ अब घटित होने लगे हैं। और पहले भी ये हमारी सदा सहायता करते ही आए, क्योंकि जैसे कभी किसी से लड़ाई हुई, क्योंकि आप जानते हो स्त्री शरीर है, अकेले किसी ने सोचा कि अकेली लड़की है, नहीं इसको दबा लिया जाए, इसको ये कर लिया जाए, तो हम बस एक ही बात कहते थे कि तुम लोग जानते हो कि हम अकेले दिखते हैं, लेकिन हमारे रोम रोम में हमारे पिया चलते हैं। और भैया इन्होंने उस चीज़ को साक्षात किया है, बिल्कुल साक्षात किया है कि ये हमारे रोम रोम में चलते हैं। तो अभी कुछ दिन पहले की ही घटना है, हम अपने कुंज के आगे से थोड़ा सा वो पक्का करवा रहे थे, मतलब जैसे रज थी वहाँ पे, सड़क को? जी सड़क को। तो हम छोटा सा भाव आपके साथ शेयर करना चाहेंगे, क्योंकि जो आंतरिक भाव है उन्हें तो मैं यहाँ नहीं कर सकती, रसिकों की आज्ञा नहीं है, लेकिन जो समझने वाला है वो इतने से समझ जाएगा कि वो पूरी लीला हमारे साथ अब कर रहे हैं। पहले तो थी, लेकिन जैसे एक सुहागन के साथ पूर्णतः होती है एक पति की, वो सब भाव इनके हमारे साथ हो रहे हैं। तो ऐसे ही करके तो हमें किसी ने गाली वाली दे दी थी कि भाई नहीं हम यहाँ से रुक नहीं सकते, हम यहाँ से कर नहीं सकते, तो गाली दे के गए। तो हमने तो आके बस इनसे कहा, मैंने कहा तुम्हारे होते हुए ऐसे ही गाली सुनूंगी मैं, अब भी गाली सुनूंगी, अब तो तुमने संसार के सामने मुझे अपना लिया। लेकिन भैया आप विश्वास नहीं करोगे, अगर आप चल सकते हो तो मैं आपको उन लोगों से मिलाऊंगी। इन्होंने वापस, मैं वहां पे बाहर गई, वो बंदा दोबारा जा रहा था बाइक पे, वो रुक नहीं रहा था, वापस मतलब ऐसे चला गया था वो। मैं शांत हो गई और मैं इनसे रोक के कहने लगी, मैंने कहा तुम्हारे होते हुए गाली सुनूंगी मैं अब, चलो पहले तो जो था। मैं वापस गई हूँ बाहर, वो वापस लड़का आ रहा था, और भैया पता नहीं मुझे क्या हुआ, क्योंकि ये थे ना अंदर, इनका स्वाभिमान मेरा स्वाभिमान है, तो मेरे सम्मान और स्वाभिमान को तो ये कर ही नहीं सकते ना किसी भी हालत। तो वो लड़का आ रहा था और सडनली मैंने उससे कहा, मैंने कहा बेटा अब मत जाओ ना प्लीज़ यहाँ से, यहाँ पे थोड़ा सा सीमेंट हुआ है और आप लोगों के लिए अच्छा है, बारिश में बड़े बुजुर्गों के लिए थोड़ा इजी हो जाएगा। लेकिन नहीं, उसने तो एकदम से ऐसे झटका और मेरे बाइक पे से पैर, मतलब बाइक चढ़ जाती, बट मैं एकदम से पीछे हुई, मुझे नहीं पता उस बंदे का ऐसे गिरेबान पकड़ा गया और उसको बाइक से गिरा दिया गया। और मुझे सच में नहीं पता भैया, सच में नहीं पता। अगर आप, हमारे ना चारों तरफ कैमरे लगे हुए हैं, अगर आप उन कैमरों में देखोगे ना तो आपको ये पता लगेगा कि आपने पकड़ा नहीं, वो आपको गाली दे के चला गया। इसको गिराया किसने? ठाकुर जी का चमत्कार था ये तो। साक्षात लीला है कि तू ऐसे कैसे सोच सकती है। मैं सिर्फ अति होने का इंतजार करता हूँ, लेकिन जब अति हो जाती है तो फिर मैं किसी को भी नहीं बख्शता। वो लड़का गिरा, उसके बाद फिर उसको पकड़ा भी गया वहाँ पे, क्योंकि अब चला जाता तो फिर क्या ही मतलब रहता ना। उसके बाद पूरी कॉलोनी सब इकट्ठे भी हुए हैं लोग सारे, सब कुछ। फिर वो लड़का नाक रगड़ के गया है इनके सामने। हमने इनसे कहा, मैंने कहा पिया आपको चैन नहीं आया? उसने क्षमा मांग ली, उससे चैन नहीं आया। बोला ऐसे कैसे चैन आ सकता है, जब संसार का कोई निर्बल पति होकर अपनी पत्नी के विरुद्ध कोई गलत शब्द नहीं सुन सकता, तुम तो हमारी प्रिया हो, तो ऐसे कैसे चैन आ जाता। उसने आके घर पे नाक रगड़ी है, और मात्र वो 24-25 साल का बालक है, लेकिन पता नहीं उसका क्या प्रारब्ध था। सब ठाकुर जी का चमत्कार। सब मेरे पिया का है, सब मेरे बिहारी जू का है। अब तो ये बताइए जी, शादी जब हुई थी आपकी, जी, आप विदाई हो रही थी, जी, खूब रोई थी आप,
जी। ऐसा क्यों? ठाकुर जी तो आपके साथ ही थे। भाव। मैं तेरी हूँ, मैं तेरी हूँ, मैं तेरी हूँ, मैं तेरी हूँ, मेरे पिया, मैं तेरी छोड़ चली मैं आंगन बाबुल का, बंजार भैया मैं अकेली नहीं हूँ, मैं भी आ गई हूँ। देखो मैं अब दिन में आई नहीं हूँ। मोहे छोड़ के ना जियो। सबने देख लिया ना, अब मैं मांग भी भरूंगी। मोलमियों की प्यारी की भाव। क्योंकि ठाकुर जी तो हमेशा से साथ थे, लेकिन घर वाले राजी हुए थे और घर वाले विदाई कर रहे थे। तो मैंने वही कहा ना, ये कोई कहानी नहीं है। इसलिए वो रोना आया कि साक्षात लगा उस दिन मैं पराई हुई हूँ अपने माँ बाप से। मैं पिया के साथ हमेशा रहती थी, लेकिन उस दिन लगा कि आज मैं पराई हो गई और आज मैं वास्तविक पीयू की हो गई। इन्होंने, मैं बता नहीं सकती, क्योंकि ये भाव दशा ऐसी है कि या तो ये अश्रु कहते हैं इस भाव दशा को, या फिर ये जबान कह पाती है। जैसे दो शब्द मैं कहना चाहूंगी कि हमने देखी है उन आँखों की महकती खुशबू, होठों से छू के उसे रिश्तों का इल्ज़ाम ना दो। तो होठों से तो इनकी भावदशा हम बयान नहीं कर सकते, और हम इसलिए भी रोए, खुश होके भी रोए। हमने, आप वीडियो में देखेंगे, आपको मिलेगी, और आप सबको दिखाना भी, ताकि सब लोगों को ये पता लग सके कि ये कोई कहानी नहीं थी। लोगों ने आप देख ही ली पहले। जी जी जी। और वो इतनी वायरल हुई है, हमें भी नहीं पता था। हमारी विदाई की वीडियो पता नहीं जाने कहाँ कहाँ से और क्या है, लेकिन फिर भी आप अपने चैनल के माध्यम से भी दिखाना कि भाई मैंने कोई उनको प्रिपेयर नहीं किया था। ये एक ऐसा भाव है, भाव देश आप कह सकते हैं, कि इसमें हर कोई उतर नहीं सकता। उन वीडियोस में आप देखेंगे, मैं जोर जोर से चीख चीख के ये कह रही हूँ अपने घर वालों को कि भैया अब मैं बिन ब्याही नहीं रही हूँ। सब लोग कहते थे कि एक लड़की की मांग में सिंदूर होना चाहिए, तो हम यही बात कह रहे थे कि हमसे सब क्वेश्चन करते थे, हम पहले कभी सिंदूर लगा लेते थे, तो ये सबके सामने ऐसे नहीं थे। इसीलिए इन्होंने संसार को दिखाने के लिए इतना बड़ा सब रचा, इतनी लीला रची, जिससे हम स्वयं को ये कह पाए कि हम इनकी सुहागन है। और हमने सबसे यही कहा कि अब हम शान से अपनी मांग भरेंगे। आप मेरी मांग में सिंदूर देख सकते हो। मेरे ये बिछुए हैं जो हमारे रिचुअल्स में होता है कि भाभी माँ दबाती हैं, और आप ये मेरी जो अंगूठी थी इसी से मेरी मांग भरी गई है। और ये चूड़ा और ये है, इसको रखना होता है 1 साल के लिए, तो मैंने अपने पिया के लिए इसे रखा है। और ये सब जो है, ये गहना, ये आभूषण, ये सब हमारे पिया की ही देन है। मतलब हमें नहीं पता था कि ये इन्हें क्यों बनवा रहे हैं, क्योंकि शायद इनके तो ये तो लीलाधर है ना, ये तो पलक झपकते ही कुछ भी कर सकते हैं। तो इन्होंने हमारे लिए सब तैयारियां पहले कर दी थी कि प्रिया तुम थकी होगी उस टाइम पे, कुंज बनाने में तुम व्यस्त होगी, तो इन्होंने हमारे लिए ये हार बनवा दिया। और मतलब हमारे लिए इन्होंने सब तैयारियां करके रखी थी।
तो उस विदाई की वीडियो से आपको ये पता चल जाएगा। और अब मैं सबको ये बताना भी चाहती हूँ कि मैं अपने पिया की सुहागन हूँ और सबसे प्रार्थना ये हाथ जोड़ के मेरी है कि एक बार अगर प्रेम का भाव आप इनके चरणों में समर्पित करते हो ना, यदि एक क्षण के लिए भी, तो ये साक्षात आते हैं और वो सब करते हैं जो संसार का पति नहीं कर सकता। मैं अपने भाव को यहीं विराम देना चाहूंगी। अब चलते चलते आगे का आपका क्या प्लान है? मेरा आगे का प्लान तो यही है कि तोए किस विध लाड लड़ाऊं, तोए नित नए लाड लड़ाऊं, बसा के तोहे नैनन में, तो ना मैं देखूं और को, ना तोहे देखन दूं, आप या इन नैनन में पलक ढांप तोहे लूं। साथियों मेरा वीडियो आप सब देख चुके हैं, बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर वीडियो था मेरा। अब मैं चलती हूँ। वीडियो मेरा अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। जय श्री राधे राधे।